So now we are going to apply the concept of ideal gas law in order to calculate any one unknown value of the law, whether pressure or volume or moles or temperature, whatever is unknown. So let's see the kind of question we get in exam. So this is a worked example. I'm just going through this question and I'll show you how the calculation is being done. Now it says that calculate the volume. So that means the volume is unknown. Calculate the volume occupied by 0.50 moles of carbon dioxide. So these are basically moles, और जिसको आप कह सकते हैं n की वैल्यू. हमारा लॉ क्या है? आर लॉ इज बेसिकली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. ठीक है, हमारा लॉ जो है आइडियल गैस लॉ इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. एनआरटी जहां पर आर की वैल्यू फिक्स्ड है. आर विल ऑलवेज बी 8.31 जूल्स पर कैल्विन पर मोल. ठीक है, अब इन्होंने कहा कि v हमारा अननोन है. वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v. ठीक है, दैट इज आल्सो इन मीटर क्यूब. हमें मीटर क्यूब में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ n दे हैव गिवन अस. तो n की वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है. इट्स 0.500 मोल्स. r की वैल्यू हमारे पास ये है, n की वैल्यू हमारे पास ये है. अब देखते हैं एट अ प्रेशर ऑफ 150 किलो पैस्कल. हमें इसको पैस्कल में करना होगा. ठीक है, तो प्रेशर जो है हमारे पास P विल बी बेसिकली 150 मल्टीप्लाई बाय 150 and we'll be adding 3 zeros to it, right? 1 2 3 into 10 raised to power 3. And the temperature is 19 degrees Celsius. So temperature भी हमें Kelvin में लेना है. तो what we will be doing is 19 we will be adding to 273 in order to make it Kelvin. ठीक है, तो 19 when you will add it to 273 you will be getting 292 Kelvin. तो हमें सबसे important चीज ये है, क्योंकि हमारे पास गैस कांस्टेंट 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल में है. तो दिस इज अ फिक्स, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. सो just for in order to apply, in order to use this value, इसका यूनिट्स ये है. तो हमें आपका प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर हमेशा हमेशा हमें पास्कल में लेना है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में. तो द फर्स्ट स्टेप इज दैट वी विल बी चेंजिंग द यूनिट्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड. तो हमें ये सारे के सारे यूनिट्स को सबसे पहले स्टेप में वी हैव टू कन्वर्ट देम अकॉर्डिंगली, because we are using 8.31 gas constant. इसके लिए हमें सारे प्रॉपर यूनिट्स कन्वर्ट करने होंगे अपनी नीड के हिसाब से. वॉल्यूम मीटर क्यूब में, प्रेशर पास्कल में और टेम्परेचर केल्विन में लेना है. ठीक है, अब ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने यहाँ पर दी हुई है. दिस इज द क्वेश्चन. नाउ दे आर सेइंग द स्टेप 1 वी हैव टू change the pressure and the temperature to the correct unit. So 150 kilopascal is changed into Pascal, which is our unit which will be taking. Similarly degree Celsius is change into Kelvin. तो ये यहाँ पे इन्होंने इसको change कर दिया. अब step 2 में आपने इस formula लिखा, whatever the formula is given to you वो formula आपने लिख लिया. step 1 हो गया. step 2 में हमने क्या किया, formula लिखा जो ideal gas law का formula है. ideal gas law का formula is PV is equal to nRT. ठीक है, अब हमें वॉल्यूम क्योंकि कैलकुलेट करनी है तो हमने इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया एंड वी हैव V इज इक्वल टू nRT ओवर P. ठीक, और अब स्टेप 3 में हम सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे. नाउ व्हेन वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज हियर, जब हम सारी वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा. यूल हैव दिस 0.50 मोल्स तो सेम ही रहेंगे. वी मोल्स का तो यूनिट कोई 8.31 इज आर कांस्टेंट एंड 292 जो हमारे पास केल्विन में आ रहा है टेम्परेचर, और ये आपका पास्कल है. ठीक है, तो यूनिट अपने हिसाब से जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया we are getting 8.09 into 10 raised to power minus 3 and the volume will be taken as into meter cube. मीटर क्यूब में रखना चाहें आप मीटर क्यूब में रख सकते हैं. अगर आप डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें तो आप उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल बी गेटिंग एन आंसर. इट्स अ वेरी सिंपल, दीज आर वेरी वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स. मूविंग अहेड, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. In the question number 2 they're saying that a flask of volume 5 dm cube, so that means क्या दिया हुआ है इन्होंने, वॉल्यूम दी हुई है, V is given to you, contain 4 grams of oxygen. और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, they have given grams, that means they have given the mass of oxygen. Calculate the pressure. We need to calculate the pressure. हमें क्या calculate करना है, pressure हमें calculate करना है. So that is a question mark. Exerted by the gas at the temperature 127
डिग्री सेल्सियस। अब ये देखो क्या मिसमैच है हमारे पास, वॉल्यूम डीएम क्यूब में दी हुई है और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो स्टेप वन में, और हमें मास दिया हुआ है, इन्होंने हमें मोल्स नहीं दिया हुआ, दे हैव नॉट गिवन अस मोल्स। तो मोल्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, वी हैव द मास ओवर एम आर और ए आर, ठीक है, एम आर और ए आर। अब हमारे पास ऑक्सीजन गैस दे हैव स्पेसिफाइड, तो we will be doing 4 grams divided by oxygen is 32 will have the number of moles, ठीक है, हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। वो मोल्स हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। ये तो एक स्टेप वन हो गया, हमने एन की वैल्यू निकाल ली, सही। तो एन की वैल्यू निकाल ली, हमारे पास एन भी आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले में वैल्यूज डालने से पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे इनटू द प्रॉपर यूनिट्स। तो चेंज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से आपने कैल्विन में चेंज कर लिया, तो 127 प्लस 273 वी हैव गॉट 400 कैल्विन। तो आपका टेम्परेचर 400 कैल्विन। और 5 dm³ को आपने 1000, ठीक है, से मीटर क्यूब करने के लिए, सो दिस इज हाउ यू विल बी कन्वर्टिंग इनटू मीटर क्यूब, सही है। अब आपके पास फॉर्मूला, ये इन्होंने नंबर ऑफ मोल्स कर लिया, अब इनके पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया और इनके पास टेम्परेचर इन केल्विन भी आ गया और मीटर क्यूब में भी आपके पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इन सब वैल्यूज को ये जो है दे विल बी सब्स्टिट्यूटिंग इन द फॉर्मूला। नाउ व्हाट आर दे डूइंग हियर, दे हैव द फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इनके पास प्रेशर अननोन था, तो वॉल्यूम को ये उस साइड पे ले गए, तो वॉल्यूम एनआरटी को डिवाइड कर दिया उन्होंने वॉल्यूम से, तो दिस इज एक्चुअली योर मॉडिफाइड फॉर्मूला। Up now they'll be placing all the values into the formula. Their moles, their R is a fixed value, temperature Kelvin में, volume हमारे पास है, ठीक है, सारी values डाली। So we got the answer and that is the pressure, and that is going to be 8.31 into 10 raised to power 4 Pascal, ठीक है। तो इस तरह के questions, बहुत ही simple questions आते हैं आपके exams में। This is a third question. आफ्टर दिस क्वेश्चन आई बी गिविंग यू अ क्वेश्चन टू सॉल्व, ठीक है। तो अब आप इसके बाद नेक्स्ट, this is the third worked example. After this we'll be doing some MCQs or some question which you people will be solving. Now it says that a flask is there, a flask of volume is mentioned here, the volume is given to you, it's 2 dm³ उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, was containing 5.28, ये मास दिया हुआ है आपको, ठीक है, of a gas, the pressure in the flask was 200 किलो पास्कल, तो इसको 10 raised to power 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू पास्कल। 20 डिग्री सेल्सियस को आप 273 के साथ ऐड करेंगे, आपके पास कैल्विन में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कैल्विन में यू विल हैव द वैल्यू। नाउ अब ये क्या कह रहे हैं, देर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर ऑफ द गैस, दैट मीन्स द गैस इज अननोन, गैस अननोन है जिसका एम आर आपको कैलकुलेट करना है। तो अब मास भी दिया हुआ है, तो अब मास दिया हुआ है तो एम आर आपको, तो इसका मतलब इन्होंने पहले, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारे के सारे यूनिट्स को, सारे प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम को करेक्ट यूनिट में आप कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इन्होंने किलो के पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट कर दिया, 10 रेज टू पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके 2 जीरो भी हटा दिए, तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 हो गया। 20 डिग्री सेल्सियस को 293 में कर दिया और 1 dm³ इज बेसिकली इंटू 10 रेज टू पावर 3 cm³ में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसको 1000 से डिवाइड करके दैट हैज कन्वर्टेड टू मीटर क्यूब। अब इन्होंने क्या किया, जो फॉर्मूला था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट, एन की जगह इन्होंने क्या किया, मास ओवर एमआर लिख लिया। अब मास ओवर एमआर, तो एमआर इज बेसिकली दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। अब इसकी वजह से एमआर को इस तरह से अरेंज किया कि एमआर को एक साइड पे ले गए, बाकी चीजों को एक तरफ लाए। तो अब इनके पास जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है दैट इज बेसिकली एम आर इज इक्वल टू मास into R into T over PV, ठीक है। We do have the mass, we have the gas constant, we have the temperature in Kelvin, we have the pressure in Pascal, we have the volume in meter cube. So we will be substituting all of them with the right value. Right value जब आप इसके अंदर substitute करेंगे, now we when we do the calculation, जब आप इसको calculation करेंगे, we'll get the value, and that value is basically the value for an MR. So the MR is basically your 32, your MR of a substance is 32, right? Because MR के साथ हम कोई unit नहीं लेते. So this is how you will be calculating your question. Now let's move on to the questions where you will be solving.
We have question number 6 part A and B, and I'm giving you 5 minutes to solve A and B, and then I'll show you the marking scheme so that you can tally your work. Okay, these are very simple questions based on the questions we have done right now. ठीक है, इसमें आपको क्या calculate करना है, वॉल्यूम calculate करनी है of the ideal gas, ठीक है, और इसके अंदर मीथेन और इसके अंदर आपको प्रेशर करना है. तो let's start the work quickly. I'm giving you 5 minutes, and then I'll ask